स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 12। ठीक है, 6 तारीख की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए, सामाजिक विज्ञान की है, जिसमें हमारे अतीत चैप्टर में व्यापार से साम्राज्य तक का चैप्टर हम पढ़ेंगे और व्यापार से युद्धों तक आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासनकाल कमज़ोर हो गया था। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल का जो शासन था वो कमज़ोर हो गया और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने को भी रोक दिया। तो मतलब बेटा जब ये कमज़ोर हो गया था तो उन्होंने अपनी ताकतें दिखानी शुरू कर दी। बंगाल ने क्या किया, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से रियायतें देने से मना कर दिया कंपनी को, और व्यापार के अधिकार के बदले में उनसे कर, नजराने, सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। ठीक है, कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराज उदौला बंगाल के नवाब बने। 1756 के बाद। ठीक है, तो कंपनी को उनकी ताकत से भय था और कंपनी को उसकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह पर एक क्या चाहती थी, कठपुतली वाला नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे, जैसा वो कहे वैसा वो करे। लेकिन वो ऐसा नहीं था। ठीक है, जो उनके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया। तो फिर सिराजुद्दौला ने क्या कहा कंपनी को कि वो उनकी राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए और टैक्स अदा करने को कहा उनको। पहले वो नहीं करते थे, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप क्या हुआ, कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। जो कासिम बाजार में उनकी फैक्ट्री स्थित थी बेटा, उस पर उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। ठीक है, लेकिन कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। फिर कंपनी ने भी अपने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या किया, सेना को रवाना कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला और बेटा उसको नौसेना का भी साथ मिला रॉबर्ट क्लाइव को। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, नौसेना क्या होती है बेटा, जो हमारी नाव में होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ और इस स्थान का यह नाम वहाँ पर पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण पड़ा था। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो प्लासी के मैदान में जो क्लाइव था बेटा, रॉबर्ट क्लाइव, उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, वो तो ताकतवर था फिर भी वो हार गया, क्योंकि उसकी हार का एक बड़ा कारण था उसका सेनापति मीर जाफर। ठीक है, वो अंग्रेजों से जा मिला था। ठीक है, सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया उसके बाद, वो इसीलिए उससे जाकर मिला था। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये तो होता ही बेटा, वो अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को बना दिया मीर जाफर को हटा के। लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को ही नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु 1765 में हुई। ठीक है, मुगल बादशाह ने कंपनी को ही, उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। ठीक है, तो मुगल के जो बादशाह थे उन्होंने फिर क्या किया, धीरे धीरे जब ऐसे होता गया, सब कुछ हाथ से जाता रहा, तो जो बंगाल की दीवानी थी, ठीक है, दीवानी क्या होता है बेटा, भू राजस्व वसूल करने का जो अधिकार था वो बंगाल को ही दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी और वो खुद ही नवाब बन बैठी। अब तो उसे किसी को भी कर माफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। तो प्लासी का नाम किस तरह पड़ा, तो प्लासी का नाम बेटा हमने पढ़ा था वहाँ के प्लासी के फूलों के कारण पड़ा। तो आप लिखोगे प्लासी स्थान का नाम। ठीक है, प्लासी यहाँ पर लिखोगे प्लासी, प्लासी स्थान का नाम प्लासी स्थान का यह नाम यहाँ पर पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण पड़ा, ये लिखोगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे। दोनों का आंसर आपको एक लिखना है। तो देखो बेटा, पूरा डिटेल में लिखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो आप यहाँ से लिखोगे कि सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया था और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया और रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ से लेकर और ये सारा लिख देना है आपको सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है,
सिराज उद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो बेटा जो उसका सेनापति था मीर जाफिर, वो किससे जा मिला था? अंग्रेजों से। तो आप लिखोगे यहाँ पर उसकी की बजाय लिखोगे सिराज उद्दौला, ठीक है। ये नाम लिख देना, सिराज उद्दौला की हार। सिराज उद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दोगे। इस उसकी की बजाय लिखना है सिराज उद्दौला की हार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? दीवानी से आप क्या समझते हैं? तो बेटा दीवानी से हम क्या समझते हैं? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो आप लिखना दीवानी का मतलब है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।